हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हैविंग क्लोज। क्लोज एक ऐसा कीवर्ड होता है जो दो अलग अलग कंडीशन को आपस में जोड़ने का काम करता है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें जो पहले वाली कंडीशन है वो दूसरी कंडीशन पे डिपेंड करेगी रिजल्ट शो करने के लिए। कैसे? बहुत सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जगह पे ये देखिए हैविंग लिखा हुआ है। हैविंग के इधर एक पूरी कंडीशन है और दूसरी तरफ एक दूसरी कंडीशन है। तो ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है, ये अपने एग्जीक्यूशन के लिए डिपेंड करेगी राइट कंडीशन पे कि अगर राइट कंडीशन सक्सेस हो रही है, ट्रू हो रही है, तभी ये वाली कंडीशन भी एग्जीक्यूट होगी एंड देन दोनों के ज्वाइन होने से हमें रिजल्ट शो होगा। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। हैविंग ये लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड की क्वेरी है, राइट हैंड साइड की क्वेरी है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड की क्वेरी तब एग्जीक्यूट होगी जब राइट हैंड साइड की क्वेरी एग्जीक्यूट हो या फिर सक्सेसफुल हो, यानी कि लेफ्ट वाला जो पोर्शन है राइट पे डिपेंड कर रहा है। तो जब ये राइट हैंड वाली एग्जीक्यूट हो जाती है, ट्रू हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तब लेफ्ट वाली भी एग्जीक्यूट होती है एंड देन लेफ्ट एंड राइट दोनों ही कंडीशन का जो रिजल्ट है वो है मर्ज हो जाएगा एंड देन हमें एक साथ शो होगा। ये काम करता है क्लोज। ठीक है, अब हैविंग क्वेरी को समझने के लिए हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, जहाँ पे हम आपको एसक्यूएल के अंदर हैविंग को रन करके दिखाएंगे। ये हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम हमारा डेटाबेस ओपन कर लेते हैं जो हमने बना रखा है, यूज स्कूल। डेटाबेस एक्टिव हो गया। अब हम टेबल शो करते हैं। ये देखिए, ये सारी टेबल्स है। इसमें से हम जो काम में लेते हैं वो है लाइब्रेरी। ठीक है, ये मैंने टेबल शो कर दी, ये मेरी लाइब्रेरी टेबल है। ध्यान से देखिएगा, बुक आईडी, बुक नेम और SID, स्टूडेंट आईडी, यानी उस स्टूडेंट का आईडी है जिसने ये टेबल जो है बुक्स इशू कराई, उनके आईडी लिखे हुए, रोल नंबर मान लीजिए आप एक तरह से। बुक आईडी देखें 82, नाम है फिजिक्स, इसको बुक कराया है 2 नंबर के आईडी ने। ठीक है, यानी जिस भी स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है या SID 2 है उसने इसको बुक कराया है। ठीक है, 174 कंप्यूटर्स, इसको 1 नंबर के स्टूडेंट ने बुक कराया है। 218 हिंदी, इसको बुक कराया 3rd नंबर के आईडी वाले स्टूडेंट ने। 112 केमिस्ट्री नल, यानी इस बुक को किसी ने भी इश्यू नहीं करवाया है। 101 मैथ्स, इसको वापस 1 आईडी वाले स्टूडेंट ने इश्यू कराया है। 218 हिंदी, ये अगर हम देखें तो रिपीट हुआ है, यहाँ ऊपर 218 हिंदी पहले आ चुका है जिसको 3 नंबर आईडी वाले स्टूडेंट ने बुक कराया। अब अगेन एक और बुक है जिसका आईडी जो है और नेम दोनों ही कॉमन है। अब ये या तो बाय मिस्टेक 218 एंड 2, मतलब हमने तो जानबूझ के वैल्यू डाली है आपको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ओरिजिनल सिस्टम की बात करें तो हो सकता है 218 2 बार रिपीट हो गया हो और बुक नेम भी सेम है, यानी कि सेम बुक सेम आईडी, 2 बार जो है बुक अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये एंट्री रिपीट हुई है, एक्चुअली ये पूरी एंट्री रिपीट हुई है। पर प्रॉब्लम तो क्या हो गई कि इसको इशू भी कर दिया 1 नंबर के आईडी वाले स्टूडेंट को, ये बुक इशू भी हो चुकी है, यानी कि 2 बुक्स अवेलेबल थी हिंदी की सेम, दोनों का आईडी भी सेम मिल गया। ठीक है, और अलग अलग स्टूडेंट ने उनको बुक कराया, इसको 3 नंबर के स्टूडेंट ने बुक कराया है और इसको जो है 1 नंबर के स्टूडेंट ने बुक कराया है। ठीक है, नीचे आते हैं 124 अगेन हिंदी, ये भी हिंदी की बुक है बट इसका आईडी नंबर अलग है। ठीक है, तो ये सेपरेट बुक हो गई, इसको बुक कराया 3 नंबर के स्टूडेंट ने। ठीक है, तो अभी हम इस पूरी टेबल में समझे तो हिंदी 3 बार आ चुकी, हिंदी की बुक्स 3 बार आई है। ठीक है, उसमें से भी 2 बार तो आईडी भी सेम है, 218 हिंदी और 218 हिंदी, लेकिन एक बार आईडी अलग है, यानी कि हिंदी की बुक्स 3 है लेकिन आईडी टोटल मिला के 2 ही है। कैसे? 218 और 218, ये रिपीट हुई है, इन दोनों को मिला के एक ग्रुप बन सकता है। ठीक है, कि 218 कितनी बार आया? 2 बार आ गया, और ये जो है ये 124 एक बार आया है। लेकिन अगर नेम के हिसाब से बात करें तो हिंदी कितनी बार आया है? हिंदी 3 बार आया है, ये याद रखिएगा। अब हम टेबल को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना शो करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सेलेक्ट बुक आईडी एंड बुक नेम फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी टेबल में से बुक आईडी और बुक नेम शो करो। भाई शो कर दिया, बुक आईडी बुक नेम मुझे शो कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा चेंज करता हूं, ग्रुप बाय बुक आईडी। ठीक है, ये याद रखिएगा 218 जो है बुक आईडी के अंदर 218 जो है वो 2 बार आ रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैंने क्वेरी एंटर करी। अब ध्यान से देखते हैं, 82 82, 174 174, 218 218, 112 112, 101, ठीक है,
101, ये 218, नीचे है ही नहीं 218, ठीक है। यानी कि इधर टोटल मिला के 7 रोज है, इधर 6 रोज है। ओके, अब देखें तो हिंदी हिंदी, ठीक है, तो ये हिंदी तो शो कर रहा है 218 हिंदी, और ये जो शो कर रहा है ये 124 हिंदी। यानी कि हुआ क्या है, ग्रुप बाय जब मैंने किया, बुक आईडी को मैंने ग्रुप बाय क्लोज लगा दिया, कीवर्ड लगा दिया, तो जो रिपीटेड वैल्यू थी वो हट चुकी है, वो हट गई है पूरी, ठीक है। कैसे, 218 हिंदी, देखिए यहाँ पे 2 बार आ रहा है 218 हिंदी 218 हिंदी, इन दोनों को मिला के एक ग्रुप बना दिया, और चूंकि वो ग्रुप एक इकलौता ग्रुप है जिसके अंदर 2 है, तो ये ग्रुप एक बार ही शो कर रहा है। तो भाई फिजिक्स कंप्यूटर इन सब का ग्रुप क्यों नहीं बना, सब बुक्स ही एक बार ही अवेलेबल है, इसलिए उनका ग्रुप नहीं बन पा रहा, एक ही शो कर रहा है, ठीक है। इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं इसको बुक आईडी के बजाय बुक नेम से ग्रुप जो है आपको ग्रुप करके दिखाता हूँ। बुक नेम के थ्रू मैंने इसको ग्रुप कर दिया, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे, अब देखिए इस वाले टेबल में तो आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुप हो रहा था, 218 2 बार आ रहा था, तो दोनों मिलकर एक ग्रुप बन गए, इसलिए एक एंट्री दिख रही है। लेकिन यहाँ तो देखें, ये जो 124 हिंदी था ये भी हट गया, मतलब ये जो 124 हिंदी शो हो रहा था ये भी हट गया। क्यों भाई, क्योंकि मैंने इनको अब की बार बुक नेम से ग्रुप किया है, तो बुक नेम के अंदर क्या होता है, हिंदी जितनी बार आएगा उन सबको मिला के एक ग्रुप बन जाएगा, तो हिंदी जो है उसका एक ही ग्रुप बन गया पूरा। तो फिर 218 क्यों आ रहा है सर, 124 क्यों नहीं आया, ये आप पूछ सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जब भी ग्रुप बनता है तो ग्रुप में जो सबसे पहली वैल्यू एंटर होती है उसी का डेटा शो होता है, इसीलिए 218 शो हो रहा है, 124 नहीं हो रहा है। यानी कि ग्रुप बाय क्या करता है, जिस भी कॉलम में आपने ग्रुप बाय लगाया है उस कॉलम में वो चेक करता है क्या कोई रिपीटेड वैल्यू है, अगर है तो उनको सबको मर्ज करके एक ग्रुप बना देता है और सिंगल एंट्री कर देता है। इसीलिए जब मैंने बुक आईडी के थ्रू ग्रुप किया तो 218 और 124 दोनों अलग अलग है, इसलिए हिंदी 2 बार आ रहा था, लेकिन 2 बार जो 218 थे वो दोनों मर्ज होकर के एक ही हो गए, एक ही ग्रुप बन गया। लेकिन जब मैंने बुक नेम के थ्रू इनको ग्रुप बाय किया तो क्या हुआ, हिंदी 3 बार आ रहा था, तीनों बार का हिंदी एक ही हो गया, और फर्स्ट आईडी जो थी 218 वो शो हो गई। तो ये काम करता है ग्रुप बाय, ठीक है। अब मैं इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये जानना है कि किस बुक की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, ठीक है। कौन सी बुक इकलौती है, कौन सी बुक 2 क्वांटिटी में है, कौन सी बुक 3 क्वांटिटी में, कौन सी बुक 4 क्वांटिटी, मुझे क्वांटिटी जाननी है। तो उसके लिए मैं काउंटिंग करूंगा, किसकी काउंटिंग करूंगा, बुक्स की। तो मैं क्या करूंगा, काउंट कमांड काम में लूंगा, और वो मैं लगा देता हूँ बुक आईडी पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SELECT सेलेक्ट काउंट। वैसे हमने काउंट के ऊपर अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने बुक आईडी को काउंट किया है, ठीक है, एंड देन यानी कि बुक आईडी को काउंट करो, हमें शो करो, और साथ के साथ बुक नेम भी शो करो, फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप बाय नहीं करूँ तब तो कुछ ऐसा शो होगा, टोटल मिलाकर के 7 बुक्स अवेलेबल है। वो फिजिक्स क्यों आ रहा है, बाय डिफॉल्ट पहली बुक का नाम शो कर दिया, इसीलिए अब मैं यहाँ पे ग्रुप बाय भी लगाऊंगा, ठीक है, ग्रुप बाय, ठीक है। बुक आईडी, पहले बुक आईडी से शो करता हूँ, ये देखिए बुक आईडी को काउंट किया, ठीक है, टोटल 7 हो रही है, 7 बुक्स अवेलेबल है आपके पास। हम यहाँ देखते हैं, फिजिक्स की 1 बुक है, कंप्यूटर की 1 बुक है, मतलब ये डिटेल है। अगर मैं ग्रुप बाय नहीं करूँगा तो टोटल डिटेल आ जाएगी, 7 बुक्स है। और फिजिक्स क्यों आ रहा है, बाय डिफॉल्ट सबसे पहला नाम फिजिक्स था इसलिए वो आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ग्रुप बाय करके, मतलब ग्रुप बना करके शो करो। तो इसने क्या किया, फिजिक्स की भाई साहब 1 है, कंप्यूटर्स की 1 है, तो इसने क्या किया, ग्रुप बना के शो कर दिया। फिजिक्स की 1 है, कंप्यूटर की 1 है, हिंदी की 2 है। क्यों, उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। 2 कैसे है, बुक आईडी को मैंने काउंट किया है तो 218 2 बार आ रहा है तो ग्रुप बना दिया, तो काउंटिंग कितनी हो गई, 2। क्लियर है, यानी कि हिंदी की 2 बुक्स अवेलेबल है, केमिस्ट्री की 1 अवेलेबल है, मैथ्स की 1 अवेलेबल है और हिंदी की 1 अवेलेबल है। अब ये हिंदी की अलग से क्यों आ रही है, इसका रीज़न हम देख चुके हैं, क्योंकि 218 और 218 ये 2 बार है हिंदी के साथ, लेकिन ये वाली हिंदी 124 आईडी पे, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बुक आईडी के थ्रू ग्रुप किया था, अब मैं इसको बुक नेम के थ्रू ग्रुप कर देता हूँ। देखिएगा और ज़्यादा कमाल के वेरिएशन देखने को मिलेंगे। अब ये देखिए भाई, अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, फिजिक्स 1, कंप्यूटर 1, हिंदी 3, पहले हिंदी 2 था, अब हिंदी 3 हो गया। क्यों, क्योंकि पहले मैंने आईडी के ऊपर काउंटिंग कर, मैंने आईडी के अकॉर्डिंग को ग्रुप बाय किया था, यानी कि आईडी वाले कॉलम में जो रिपीटेड वैल्यू है उनको जो है इसको मर्ज करना था, तो 218 को मर्ज करके 2 टाइम शो कर दिया, और ये वाला हिंदी तो 124 था इसलिए इसे शो कर रहा है, ठीक है।
लेकिन इस बार मैंने बुक नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय किया, तो बुक नेम के अंदर जो सब कॉमन है वो मिक्स होकर एक ग्रुप बन जाएंगे। तो ये भी हिंदी दोनों मर्ज हो गए, और ये ऑलरेडी 2 था और ये हिंदी 1 था, टोटल मिला के 3 हो गया। यानी कि हर बार काउंटिंग 7 ही रहेगी। नॉर्मल में भी अगर हम देखें तो नॉर्मल में भी ये देखिए हमारे ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स है, ठीक है। मैंने टोटल काउंट किया तो भी 7 बुक्स, मैंने आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुप किया तो भी 7 1 1 4 5 6 7, और मैंने नेम के अकॉर्डिंग किया तब भी 7। यानी कि हो क्या रहा बस सिंपल सा कि मैंने बुक्स की काउंटिंग करनी चाहिए कि कौन सी बुक कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल, तो शो हो गई। अगर मैं नाम के हिसाब से सर्च करूंगा तो हिंदी की 3 बुक्स मिलेगी, ये भी हिंदी ये भी हिंदी ये भी हिंदी 3 बुक्स। अगर मैं आईडी के हिसाब से सर्च करूंगा तो ये भी 218 ये भी 218, दोनों को मिला के भाई ये 2 बुक्स है, बाकी सब एक एक है, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप बाय हो रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। क्वेरी के फिलहाल यहाँ पे 2 हिस्से हैं, एक तो टेबल के अंदर से एक कॉलम लिया, उसके ऊपर काउंटिंग कर दी, उसका काउंटिंग रिजल्ट शो हो रहा है, फिर उसके अंदर उसको ग्रुप बाय करके अरेंज कर दिया। अगर ग्रुप बाय नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा डेटा शो होगा जो हमें नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअल हर एक का चाहिए, इसलिए यहाँ पे ग्रुप बाय कर दिया। अब मैं इसमें हैविंग क्लोज अप्लाई करूंगा, ठीक है। इसके लिए फिर से इसको BID पे डाला, हैविंग काउंट बुक आईडी, ठीक है। यानी कि इसको कंटिन्यू करने से पहले इस क्वेरी को एक बार रिपीट करता हूं कि मुझे टोटल मिला के नेम के अकॉर्डिंग पहले बुक जमाओ, फिर मुझे ये शो करो, चलिए नेम के बुक आईडी के थ्रू, कि भाई किस बुक की कितनी क्वांटिटी है वो मुझे दिखाओ। तो सर काउंट किस बेस पे करें, नाम से काउंट करें या आईडी नंबर से काउंट करें? आईडी नंबर से काउंट करो। तो इस हिसाब से हिंदी की 2 बुक यहाँ पे, हिंदी की 1 बुक यहाँ पे। फिर मेरे सामने पूरी टेबल शो हो गई। अब मैंने बोला यार कि एक काम करो, जो बुक एक ही है वो मत शो करो, जो 1 से ज़्यादा है वो शो करो, ताकि पता लगे रिपीटेड बुक्स कौन कौन सी है। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए इसी क्वेरी में आके क्या लिखता हूँ, हैविंग काउंट BID ग्रेटर देन 1। यानी कि ये जो पूरा डेटा शो हो रहा है, ठीक है, काउंटिंग करने के बाद में उसमें खाली वही बुक शो करो जहाँ पे उसकी काउंटिंग 1 से ज़्यादा हो। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और ये देखिए हिंदी की 2 बुक्स अवेलेबल है तो खाली हिंदी शो कर दी, बाकी सब क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब 1 है, वो मुझे देखना ही नहीं, मुझे खाली वो बुक देखनी है जो 1 से ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो। तो हिंदी की 2 बुक्स अवेलेबल है इसलिए यहाँ शो कर दी है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इस काउंटिंग के जरिए। अगर मैं डायरेक्ट काउंट कमांड जो है, ये डायरेक्ट हैविंग क्लोज जो है, ये सीधा मेन क्वेरी पे लगा देता, ठीक है, ऊपर ही ऊपर जो थी सेलेक्ट वाली, ठीक है, ये सेलेक्ट BID बुक नेम फ्रॉम लाइब्रेरी ग्रुप बाय बी नेम हैविंग, तो वो हैविंग में वैल्यू कहाँ से लाता? ये वैल्यू कहाँ से आती है? ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? इस काउंट BID की वजह से आ रही है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे साथ, सिंपल सा, हमने एक टेबल ली, उस टेबल के अंदर से हमने 2 कॉलम लिए, उसमें से एक कॉलम को हमने काउंटिंग में डाल दिया, ठीक है। तो उससे मुझे क्या पता लग गया किस बुक की कितनी कितनी क्वांटिटी मौजूद है, और बुक आईडी के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप कर दिया। तो सारी बुक शो हो गई, जिसकी 1 क्वांटिटी है उसके आगे 1 लिखा हुआ है, जिसकी 3 क्वांटिटी है उसके आगे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये मैंने नेम के अकॉर्डिंग किया, आईडी के अकॉर्डिंग करूं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसको इसी क्वेरी को मैं ना नेम के अकॉर्डिंग समझा देता हूं, ठीक है। रिलैक्स, चल आराम से, ठीक है। यहां देखते हैं, तो टोटल मिला के जिसकी 1 बुक है उसकी 1 बुक शो हो रही है, जिसकी 3 बुक है उसकी 3 बुक शो हो रही है, ठीक है। काउंटिंग दिख रही है, लेकिन मुझे ये नहीं जानना किस किस की 1 है, मुझे तो खाली ये जानना कौन कौन सी रिपीट है। जो 1 है उनसे मेरे को मतलब नहीं, उनको लाइब्रेरी में जमा दो। जो 1 से ज़्यादा है खाली उनका रिकॉर्ड शो करो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो काउंटिंग कर रहे थे, इस काउंटिंग के ऊपर भी मैंने कंडीशन लगा दी कि बुक आईडी को काउंट करो, और उसमें भी जहाँ पे काउंटिंग की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो खाली वही शो करो। तो बाय डिफॉल्ट 3 निकल के आ गया, ये जो आया था ना ये 3, ये निकल के आ गया, बाकी हट गया। लेकिन अब मुझे ये जानना हो कि यार ना सारी बुक शो कर दो, मतलब जिसकी कम से कम एक कॉपी मौजूद हो वो भी शो करो, ठीक है। मतलब मल्टीपल वाली मत शो करो, जिन बुक्स की सिर्फ एक कॉपी है वही शो करो। तो हम देखें तो फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, मैथ्स इनकी 1 बुक है। तो उसके लिए मैं क्वेरी में क्या चेंजेस करूंगा, बुक आईडी इक्वल्स टू 1, ये किया मैंने, एंटर, और ये देखिए इन बुक्स की 1 कॉपी अवेलेबल है। क्लियर? तो ये था हमारा हैविंग क्लोज, ठीक है। तो हैविंग क्लोज कैसे काम करता है, आपने एक टेबल ली, उसके 2 कॉलम लिए, उसमें से 1 कॉलम का आपने काउंट फंक्शन लगा दिया, उसकी वैल्यू शो हो गई। उस काउंट वाले कॉलम पर ही आप हैविंग क्लोज लगा के एक फिक्स डेटा रेंज दे सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ठीक है। ये कंडीशंस आप लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट शो होगा। तो ये काम करता है हैविंग क्लोज। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए आपने
हैविंग के लेफ्ट में जो क्वेरी लिखी थी वो तब एग्जीक्यूट हुई जब राइट वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे राइट वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी तो लेफ्ट वाली भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। कैसे, देख लेते हैं। वो बुक्स शो करो जिनकी एक भी क्वांटिटी ना हो, एम्प्टी सेट। क्यों भाई, ऑब्वियस सी बात है, टेबल में बुक की एंट्री है, मतलब कम से कम एक कॉपी तो अवेलेबल है, और मैंने क्वेरी क्या दी, ऐसी बुक शो करो जिसकी एक भी एंट्री ना हो, मतलब एक भी बुक अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं, सबकी एक एक कॉपी तो अवेलेबल है ना, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। या फिर चलिए इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं, सिंपल दे देता हूँ। मैक्सिमम हमारे पास कितना है, हिंदी की 3 बुक है ना, मैं यहाँ पे डालता हूँ 5। मुझे वो रिकॉर्ड शो करो जहाँ पे बुक की क्वांटिटी 5 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो भी एम्प्टी सेट। वाई एम्प्टी सेट, ऐसी कोई बुक ही नहीं है जिसकी क्वांटिटी 5 से ज़्यादा हो। ये देखिए मैक्सिमम 3 है, 5 है ही नहीं। यानी कि जब राइट वाला, यानी ये हैविंग क्लोज के राइट हैंड साइड में जो क्वेरी है, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, ट्रू नहीं हो रही, सक्सेसफुल नहीं हो रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इन शॉर्ट, हैविंग क्लोज के राइट हैंड साइड वाली पहले एग्जीक्यूट होगी, अगर ये ट्रू हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, तब जाकर के जो है ये राइट हैंड साइड वाली भी एग्जीक्यूट होगी, एंड देन दोनों का डेटा मिक्स होकर के मुझे रिजल्ट शो होगा। ये है हमारा हैविंग क्लोज, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम वेयर क्लोज लगा सकते हैं। कैसे, देखते जाइए। फिर से टेबल शो करते हैं, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, ठीक है। पहले टेबल शो कराएंगे, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम लाइब्रेरी। ये भाई पूरी टेबल मुझे शो कर दी है यहाँ पे। अब मैं इसके ऊपर यही क्वेरी लगाऊंगा, ठीक है, 5 वाली नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स 1, ठीक है। सिंपल सी क्वेरी है वही वाली कि जहां पे पहले बुक आईडी को काउंट करो और जिस बुक आईडी काउंटिंग की वैल्यू 1 के इक्वल या उससे बड़ी हो वो शो करो। सारी शो हो गई। अब मैं एक वेयर कंडीशन लगा रहा हूं। वेयर कंडीशन के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि इधर मैं SID जो है इस वाले को भी कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, लाइब्रेरी टेबल में से बुक आईडी बुक नेम शो करो, उसमें से बुक आईडी को काउंट कर लो, वो काउंटिंग शो करो उनकी। ग्रुप बाय, यानी ग्रुप किसके बेस पे बनाना, बुक नेम के बेस पे बनाना है, ठीक है। और रिजल्ट शो करो, काउंटिंग जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। ये लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ SID 1 यानी स्टूडेंट 1 के लिए ही डेटा शो करो। यानी स्टूडेंट 1 ने किसी बुक को डबल बार तो इशू नहीं कराया है। वो कैसे पता लगेगा कि भाई मैंने क्वेरी लिख दी कि स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड चेक करना है, तो क्या लाइब्रेरी टेबल में जाओ, बुक आईडी और बुक नेम शो करो, कर दिया। बुक आईडी पे काउंटिंग लगाओ, लगा दी, 111 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में काउंटिंग की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा या 1 के इक्वल हो तो वो डेटा शो करो। तो सारी बुक्स यहाँ शो हो रही है SID 1 के लिए, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको SID 2 के लिए करके देखता हूँ। ये रहा भाई, SID 2 ने सिर्फ एक ही बुक का इशू करा रखी है, फिजिक्स की, ठीक है। SID 3 के लिए देखता हूँ। SID 3 ने हिंदी की 2 बुक्स इशू करा रखी है भाई, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 बुक्स शो हो रही हिंदी की। SID 3 जो भी स्टूडेंट है उसने हिंदी की 2 बुक्स इशू कराई है, ठीक है। अब हम अगर हमें ये पता करना हो कि यार 2 बुक्स क्यों, तो अब भाई काम करते हैं, हमने बुक नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय कर रखा था, इसको बुक आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय कर देते हैं। बुक आईडी के अकॉर्डिंग कर दिया, एंटर, ठीक है। काउंटिंग मुझे शो हो रही है बुक आईडी 1 लेकिन मुझे तो डेटा चाहिए, तो मैं ग्रुप बाय हटा देता हूं ताकि मुझे डेटा मिल जाए। मैंने ग्रुप बाय हटा दिया। अब देखिएगा क्या होता है, ठीक है। काउंटिंग शो हो रही है और ये शो हो रहा है हिंदी, अभी भी मुझे डेटा तो शो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हैविंग क्लोज जो काम कर रहा है और ये जो वेयर कंडीशन जो काम कर रही है, ठीक है, इनकी कुछ लिमिटेशन है। आप यहाँ पे आकर के उसके न्यूमेरिक वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। उसके लिए आपको खाली यहाँ से क्या पता लग सकता है कि भाई स्टूडेंट ID 3 वाले ने 2 बुक्स जो है वो इशू करा रखी है। तो अब मुझे ये पता करना हो कि 2 बुक्स कौन कौन सी है हिंदी की, दोनों, उसने 2 बुक की इशू करा रखी है। तो सेलेक्ट बुक ID, बुक नेम, SID, चलिए SID हटा दीजिए, फ्रॉम
लाइब्रेरी वेयर SID इक्वल्स जो है 3। ये देखिए भाई, तो अब क्या है, मैंने एक सिंपल क्वेरी और टेबल पे अप्लाई कर दी तो ये मुझे शो हो गया। हिंदी की 2 बुक्स क्यों शो कर रखी, दोनों के आईडी अलग अलग है। इट मीन्स के 2 अलग अलग हिंदी की बुक्स है, हो सकता है एक क्लास 5th की हो और एक क्लास 6th की हो। तो इस तरह से मैंने हैविंग क्लोज के अंदर वेयर क्लोज लगाया तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती, डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए अलग से क्वेरी अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये था मेरा हैविंग क्लोज वेयर कंडीशन के साथ में। ठीक है, तो वेयर क्यों ऐड किया हमने, ताकि हम स्पेसिफिक लेवल पे जाकर के इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। ठीक है, अब बचता है हमारा तीसरा फेज। जब हमने ऊपर के जो दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए विदाउट वेयर क्लोज विथ वेयर क्लोज, इनको हम एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो कर सकते हैं। कैसे, यहां पे देखिएगा, इधर इस जगह पे ये हिंदी 1 1, ठीक है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 1, तो ये काम नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसमें चलते हैं 1 वाले स्टूडेंट के पास, क्योंकि उसने तीनों अलग अलग बुक्स काम में लिए। ठीक है, यानी ये वाली क्वेरी जो हम ये कंसीडर करेंगे स्टूडेंट 1 की, ये मैंने किया कंट्रोल कॉपी एंड देन मैं यहाँ लाके करता हूँ पेस्ट। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के लाइब्रेरी टेबल में से बुक आईडी बुक नेम शो कर दो, बुक आईडी की काउंटिंग करके काउंटिंग शो कर दो। ठीक है, एंड देन उसको ग्रुप बाय कर दो बुक नेम के थ्रू, ये रहा भाई, एंड काउंटिंग जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट 1 का सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है, उसने तीनों बुक्स इशू कराई है और 1 क्वांटिटी में ही बुक कराई है, डबल बुक नहीं कराई है। ठीक है, अब मैं इस पे ऑर्डर अप्लाई करूंगा। ठीक है, ऑर्डर बाय बुक नेम। ठीक है, चेंजेस को दिखा नहीं ना। अब देखिए ध्यान से, ऊपर वाली टेबल में जब कोई ऑर्डर नहीं अप्लाई कर रखा है तो कंप्यूटर मैथ्स एंड हिंदी, जबकि हिसाब से H ऊपर आना चाहिए M नीचे। तो जैसे मैंने ऑर्डर बाय बुक नेम किया तो H ऊपर चला गया M नीचे। मैंने बुक आईडी के थ्रू ऑर्डर क्यों नहीं किया, मतलब काउंटिंग बुक आईडी के थ्रू, क्योंकि तीनों 1 1 1 ना, इसलिए इनके ऊपर काउंटिंग अप्लाई नहीं हो, मतलब होगी भी से तो आपको फर्क नहीं दिखाया, इसलिए मैंने बुक नेम के थ्रू करके दिखाया। तो अल्फाबेट्स को इसने बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। मैं चाहूँ तो इसको डिसेंडिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये मैंने आगे लिख दिया डिसेंडिंग, और ये देखिए अब उल्टा हो गया, M ऊपर चला गया, हिंदी नीचे हो कंप्यूटर्स। तो इस तरह से इस वाले वीडियो में हमने क्या सीखा, हैविंग क्लोज काम कैसे करता है। ठीक है, हैविंग क्लोज क्वेरी को समझने के लिए हमने आपको टुकड़ों में आपको क्वेरी पूरी समझाई, फिर उसके बाद में हमने हैविंग क्लोज के अंदर वेयर कंडीशन अप्लाई करी, देन उसके बाद में हमने आपको उसको ऑर्डर के अंदर अप्लाई करके समझाया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको हैविंग क्लोज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन, कोई डाउट, कोई फीडबैक, कोई भी चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाह रहे हैं। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में अवेलेबल है। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।